एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो आज हम करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो आपको पता होगा कि और सभी चैनल्स पे प्राइवेट बुक्स के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक गवर्नमेंट बुक एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन दूंगी। और ऐसे ही गवर्नमेंट बुक्स के सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स एनसीईआरटी का। अब देखो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी हमें क्या पता होगा, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा, वेल डिफाइंड होगा। जैसे क्रिकेट टीम, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स, जैसे कि मंथ ऑफ द ईयर में कितने मंथ्स है, ये भी क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा। जैसे कि मेंबर ऑफ योर ग्रुप, आपके ग्रुप में कौन कौन मेंबर है वो। और हो जाएगा जैसे कि इवन नंबर डिवाइड बाय 4, जो 4 से डिवाइड होते हो वो इवन नंबर। ये क्या होगा, एक सेट की फॉर्म बनाएगा। अब इसके रूल्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। सेट की पहली प्रॉपर्टी है कि जितने भी सेट के अंदर नंबर्स होंगे, जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, यानी एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ सेट आर सिनोनिम्स। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो सेट है, सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो उसके मेंबर्स हैं, जो सेट के अंदर मेंबर्स होंगे वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, स्मॉल एलिमेंट से। किससे? स्मॉल एलिमेंट से। तो मेंबर्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स। और तीसरा ये है, और चौथा होगा कि जो सेट के मेंबर्स हैं उन्हें हम हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये आपको किसी बुक में नहीं दिया गया है, पर मैं आपको बता देती हूं कि ऑल मेंबर्स ऑफ सेट्स आर इन करली ब्रैकेट्स। मतलब सभी सेट के मेंबर्स को हम करली ब्रैकेट्स में रखेंगे। अब जो सेट्स है वो कितने टाइप के होते हैं, ये पहला होता है हमारा एम्प्टी सेट। तो देखते हैं कैसे होगा। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, मतलब जिस सेट में कोई भी नंबर ना हो वो क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। ये किसकी डेफिनेशन है, एम्प्टी की। इसको रिप्रेजेंट सिंबल क्या है इसका, 5। अब देखो, अब मान लेते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। कोई सेट है ए कोई सेट है, इक्वल है करली ब्रैकेट, रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रही हो, करली ब्रैकेट एक्स कोई मेंबर है इसका, सच दैट एक्स इज एनी नेचुरल नंबर। तो देखो आपको पता है नेचुरल नंबर में 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आते हैं, बट कंडीशन एक और है। क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि 1 से तो क्या होगा, x बड़ा होगा, लेकिन 2 से होगा छोटा। अब आप इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर बता सकते हो? नहीं। तो ये क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। a इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट। अब दूसरा हमारा है फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके मेंबर क्या हो, काउंटेबल हो। मेंबर्स ऑफ द सेट आर काउंटेबल, मतलब जिनके मेंबर्स को हम काउंट कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई सेट बी, बी कोई सेट है, वो क्या है, एक्स, सच दैट, ये जो दो डॉट हैं इनको हम बोलेंगे सच दैट। सच दैट क्या होगा, जो 1 है उससे तो होगा बड़ा एक्स, और छोटा किससे होगा, 4 से, कोमा। अब हम करेंगे एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब ये जो साइन है ये वाला, ये साइन हम बिलोंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, बिलोंग के लिए। क्या, किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो हम क्या कहेंगे, बी सेट में मेंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 2 मेंबर्स हो गए। ये था हमारा फाइनाइट सेट। अब हम करेंगे इनफाइनाइट सेट। हाँ जी, तो तीसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट से पता लग रहा है कि उसके उसके जो मेंबर्स होंगे तो वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनके मेंबर क्या होंगे, काउंटेबल नहीं होंगे, अनकाउंटेबल मेंबर्स। मेंबर्स आर नॉट काउंटेबल, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या होगा, सी कोई सेट है, सेट किसका है, हम सेट ले लेते हैं, एक्स कोई मेंबर है सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है, एन स्क्वायर है, एन भी क्या है कोई, एंड जो एन है बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कोई कंडीशन नहीं है कि एन कहां तक जा रहा है, नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा, रियल नंबर में क्या होता है 1, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा, इंफिनिटी की स्क्वायर, मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट के बाद क्या आता है, इनफाइनाइट सेट के बाद आता है इक्वल सेट। क्या आता है, इक्वल सेट्स, मतलब दो सेट क्या हो, इक्वल हो। 2 सेट्स हैविंग इक्वल मेंबर्स एंड इक्वल वैल्यूज, मतलब जो मेंबर्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल से होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम दो सेट का, ए और बी का। हम ले लेते हैं डी सेट है 2 4 6 9, ये क्या है, डी सेट है। और ई सेट क्या है, 9 4 6 2, है ना। मेंबर्स में कितने हैं, 4 मेंबर्स है दोनों में, और जो मेंबर्स हैं वो भी क्या है, सेम ही है। इसमें हम क्या कहेंगे, D इज इक्वल टू ई। डी किसके इक्वल है, ई सेट के इक्वल है। अब इक्वल सेट के बाद आता है अनइक्वल सेट। देखते हैं, दो सेट जिनके अंदर मेंबर्स क्या हो, इक्वल ना हो, और जो जो उनके मेंबरों का नंबर है वो भी क्या हो, इक्वल ना हो। जैसे कि हम लेते हैं एफ, एफ कोई सेट है 4 5 6 9, और जी सेट है 9 7 3 2 1। तो देखो इनमें क्या है, मेंबर्स भी, इसमें 5 मेंबर है, इसमें 4 मेंबर है, और क्या है, और इसमें है एफ इक्वल नहीं है जी के। ये दोनों क्या है, अनइक्वल सेट। अब इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अब
इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? टू सेट विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। सेट एच आई हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है उनका नंबर क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि एच सेट मान लेते हैं 4 9 3 है, और आई सेट है, आई सेट क्या है? आई सेट है 2 1 5। तो जो H और I है वो दोनों क्या है? आपस में इक्विवेलेंट है। अब इसके बाद हम करेंगे अगले, देखते हैं। हाँ जी, तो सातवां है सिंगलेट सेट। सिंगलेट सेट का मतलब क्या होता है? सिंगलेट का मतलब होता है सिंगल, वो सेट जो सिर्फ एक ही नंबर को कंटेन करे। सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जो क्या करे? सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करे। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 1, ये कोई जे सेट है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 को कंटेन कर रहा है। ये क्या होगा? सिंगलेट सेट का एग्जाम्पल होगा। अब है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट सबसेट का मतलब होता है जो, जैसे कि अगर हम कह दें कि जो ए सेट है वो कंटेन होता है बी सेट में। इफ सेट ए इज कंटेन इन set B, then we say that B is subset of A। अगर A सेट कंटेन करे B के अंदर तो हम कहेंगे कि जो A सेट है वो क्या है? वो जो B सेट है वो सबसेट है A का। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो A सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जो बी सेट है वो सेट ऑफ होल नंबर्स है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो पूरे पूरे होल नंबर के अंदर होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो ए सेट है वो प्रॉपरली कंटेन होता है बी सेट में। क्या कहेंगे? प्रॉपरली कंटेन इन बी सेट। ये था हमारा सेट। अब हम करेंगे सबसेट हो गया। अब सबसेट के बाद होगा सुपरसेट। ये एग्जांपल मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में करवाऊंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बस एक यही है इंट्रोडक्शन में। हाँ जी, तो नंबरों की रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो देखो, पहले हमारा होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा? नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा होता है, क्या होता है दूसरा? होल नंबर। होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? w से। क्या होगा? होल नंबर्स। तीसरा हमारा होता है इंटीजर्स। इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या? इंटीजर्स। चौथा हमारा होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? किससे?
क्या उससे। और पांचवा हमारा होता है रियल नंबर्स। ये होगा रियल नंबर्स। और एक बात और, जो नेचुरल नंबर है इसमें हम नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जो इंटीजर है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को प्लस से, ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या होगा, पॉजिटिव क्या है, रैशनल नंबर। और आर पॉजिटिव आप समझ ही सकते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो, जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर हमेशा वो हमेशा क्या होता है, सबसे वो हमेशा कंटेन करता है होल नंबर के अंदर, हमेशा करता है ना। और जो होल नंबर है वो कंटेन किसमें करता है, वो हमेशा कंटेन करता है इंटीजर्स में। ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ये हाँ जी। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। और जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 1 2 से लेके इंफिनिटी तक। यानी जो नेचुरल नंबर हैं वो पूरे कंटेन करते हैं होल नंबर्स में, करते हैं। अब देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3। और जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर किससे रिप्रेजेंट होते हैं, जेड से। वो क्या होते हैं, वो होते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके -1 0 1 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ऐसे होते हैं। यानी जो होल नंबर है वो कंटेन करते हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स के बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू 0 नहीं होता। और जो इंटीजर्स हैं और जो पी क्यू है वो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी जो क्यू है उसके अंदर भी कौन आता है, उसके अंदर भी इंटीजर्स आते हैं। यानी जो z है वो पूरा कंटेन करता है क्यू के अंदर। अब जो लास्ट है, लास्ट क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, ऑल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जो हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी जो पूरे टोटल जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नंबर लाइन पे हर टाइप के नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, यानी क्यू जेड एन डब्ल्यू, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर में होते हैं। यानी जो क्यू है वो कंटेन करता है रियल नंबर के अंदर। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर होल नंबर में, होल नंबर इंटीजर्स में, इंटीजर रैशनल नंबर में, और रैशनल नंबर रियल नंबर में। तो इससे हमारी एक चेन बन रही है। क्या चेन बन रही है, कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर कंटेन इन इंटीजर्स कंटेन इन रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर कंटेन इन रियल नंबर। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट है, यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स। ये अलग अलग सेट्स है, इनका जो यूनियन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो यूनियन का मतलब समझ में आया, जिसके अंदर जितने भी टाइप के सेट है वो सारे क्या हो, इंक्लूड हो, वो यूनियन ऑफ द सेट होता है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही मजेदार और समझ में आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।